सो नेक्स्ट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट ओसिलेशन। जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है, इसमें आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स को अंडरस्टैंड किया है फिज़िक्स में, उसमें आपने स्ट्रेट लाइन मोशन को और सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन किया है। उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट किया, और उसकी हेल्प से अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में या सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही थी, तो उसके मोमेंटम के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में, सारे के सारे आपने एक्सप्रेशंस को डिटेल से स्टडी किया था। और अब हमने यही काम ओसिलेशंस मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी करना है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, उसमें आपने देखा था कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन के अलावा सर्कुलर मोशन भी होती है, वाइब्रेटरी मोशन भी होती है। तो वाइब्रेशन जो है ये बेसिकली सिनोनिम है जो कि हम ओसिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो इस चैप्टर में हम अब वाइब्रेशन को डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे, और वाइब्रेशन की बेशुमार टाइप्स हैं। उसमें से एक टाइप जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो स्पेसिफिकली हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम इस मोशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो अगेन जैसे कि मैंने पहले भी लास्ट कुछ लेक्चर्स में आपको ये बताया कि जब भी आप किसी मोशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो आपके पास उस टाइप ऑफ मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये तीन एक्सप्रेशन हैं, तो आप उस मोशन का ना सिर्फ प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर भी जो है वो बता सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट में यही काम करेंगे। आज के लेक्चर में हम थोड़ा इसका ओसिलेशन का और इसकी जो एक टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका ज़रा इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये होती क्या है। और उसके बाद इस मोशन वाइब्रेटरी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशंस को डिराइव करेंगे, और फिर उनको यूज़ करके अगेन वाइब्रेटरी मोशन करते हुए, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफरेंट तौर पे उसके जो एनर्जी की कन्वर्जन है वो सारी की सारी डिटेल निकालने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओसिलेशन होती क्या है। हमारे पास कहीं पे भी कोई भी चीज़ अपनी मोशन को रिपीट कर रही हो एक मीन पोजीशन पे, तो हम कहते हैं कि वो वाइब्रेशन कर रही है, ओसिलेशन कर रही है। सो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर कोई भी चीज़ एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं अपनी मोशन को रिपीट कर रही है बार बार, तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं ओसिलेशन। अब हमारे पास ये दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक होती है ड्रिवन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इस चैप्टर में हमने सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करना है। सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? आप इस सिंपल इक्वेशन से पूरी की पूरी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है? ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उसमें उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इस चैप्टर में भी और पहले भी आपने इस चीज़ को पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल जो है उसमें मैस स्प्रिंग सिस्टम आता है और सिंपल पेंडुलम आता है। तो अगर आप सिंपल पेंडुलम की बात करें, तो सिंपल पेंडुलम एक पॉइंट से फिक्स होता है, और वहाँ से अगर हम उसे डिस्टर्ब करें और उसको डिस्प्लेसमेंट दें और एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके छोड़ें, तो वो वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ ही आएगा। ठीक है। सो इस वजह से नेगेटिव का साइन है, और जितना दूर लेके जाके छोड़ेंगे वो उतने ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन in which acceleration of object is directly proportional to the displacement given to it, and its direction is always towards its mean position. अगर इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करें, तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो डिस्प्लेसमेंट देने के बाद ऑब्जेक्ट को मजबूर करती है कि वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आए।
मैस स्प्रिंग सिस्टम में ये रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की इलास्टिसिटी होती है, और सिंपल पेंडुलम के केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करती है वो वेट का वाई कंपोनेंट करती है। सो बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स टेंड्स टू मूव ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और ऑब्जेक्ट पे रीस्टोरिंग फोर्स कितनी लगेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। ये आपका हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ हमें ये कहता है कि आप किसी भी सिंपल हार्मोनिक सिस्टम में जितना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स, जितनी ज़्यादा आप उसको डिस्प्लेसमेंट देंगे, मीन पोजीशन से दूर लेके जाएंगे, उसमें उतनी ही ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी। कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन डिस्प्लेसमेंट। और नेगेटिव साइन अगेन क्या शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज अप्लाइड फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए है, सो एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनल वैसे जब भी आप ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट आता है। तो लेट्स सपोज अगर आप मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करें जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा के, जिसको आप बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ए जो है मैस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इन दोनों कांस्टेंट की जगह के भी कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है, तो ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, सो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो गया, जबकि हमारे पास ये जो के ओवर एम है उसको हमने एक कांस्टेंट ओमेगा स्केयर के इक्वल ले लिया। अगर आप उसका स्केयर ख़त्म करें तो ये स्केयर रूट के ओवर एम के इक्वल आ जाएगा। अब ये के ओवर एम को हमने ओमेगा स्केयर के इक्वल क्यों लिया है, ये पहले भी आपने ये टॉपिक मेट्रिक की क्लास में किया हुआ है, वहाँ पे भी इसका डेरिवेशन है। अगर किसी को नहीं याद तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करेंगे। सो अभी के लिए याद रखें कि हमारे पास जो ये के ओवर एम है ये ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है। सो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, मतलब के ओवर एम की जगह हमने ओमेगा स्केयर लिख दिया, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सो इस इक्वेशन से हमारे पास कोई भी, चाहे मैस स्प्रिंग सिस्टम है चाहे सिंपल पेंडुलम है, इस ये वाली जो इक्वेशन है ये निशानी है कि वो जो सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से वाइब्रेट कर रहा है या उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। नेक्स्ट, अगर कोई भी हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करना ज़रूरी है। आप सब ने पहले भी इन टर्म्स को सुना होगा, तो हम एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जैसे अपने नाम से ज़ाहिर है कि इट इज़ द टाइम टेकन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। हमारे पास एक वाइब्रेशन कंप्लीट कब होती है, जब आप किसी लेट्स सपोज पेंडुलम को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके एक एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके जाएं, वो उस एक्सट्रीम पॉइंट से वापस आए लेकिन मीन पोजीशन पे रुके नहीं और दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाए, दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे अगेन रीस्टोरिंग फोर्स उसे वापस खींचे और वो वापस मीन पोजीशन पे आए, ये उसकी एक वाइब्रेशन होगी। और इसको कंप्लीट करने में जितना उसे टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। सो हमारे पास सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी है, और मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट के ओवर एम है। एल जो है सिंपल पेंडुलम में लेंथ होती है स्ट्रिंग की, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और मैस जो है वो जो उसके साथ अटैच होगा स्प्रिंग के साथ। ये एक्सप्रेशन जो है आगे चल के लॉन्ग क्वेश्चन में हम इनको ड्राइव भी करेंगे, लेकिन आपने इनको एमसीक्यू के लिए ज़ुबानी याद भी रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज़ द वाइब्रेशन साइकिल ऑसिलेशन पर सेकंड, किसी तरह भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक सेकंड में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दफ़ा ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसका जो सिंबल है वो स्मॉल एफ होता है और इसका एसआई यूनिट हर्ट्ज़ होता है। हमारे पास क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला एफ इज़ इक्वल टू 1/t है, तो सिंपल पेंडुलम के लिए आप उसका ये एक्सप्रेशन निकालेंगे, और मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये सिंपल जो टाइम पीरियड की वैल्यू है उसको इन्वर्स करके। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी
एक वाइब्रेशन के दौरान अचीव करती है। जो मैक्सिमम पॉइंट तक वो वाइब्रेशन के दौरान जाती है वो मैक्सिमम पॉइंट उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है और इसका सिंबल कैपिटल ए है। उसके बाद एंगुलर फ्रिक्वेंसी का भी अभी वर्ड आया, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है? इट इज़ दी रेवोल्यूशन, इट इज़ दी रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट सेकंड। एक यूनिट सेकंड में हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो रेवोल्यूशन है वो कितनी है, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी होती है जो कि डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी है। तो अगर हम टाइम ले रहे हैं एक वाइब्रेशन का, मतलब टाइम पीरियड ले रहे हो, तो जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है तो उस टाइम पे जो हमारा ऑब्जेक्ट का एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन होता है, और 1/t की जगह आप f लिख सकते हैं, तो ये 2 पाई f आ जाएगा। तो दैट्स मीन हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है वो 2 पाई f के इक्वल होती है। और ये अभी आपने देखा लास्ट लेक्चर में जब आप मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए करेंगे ये, तो वहाँ पे इसका एक्सप्रेशन ये भी आएगा, तो इसकी वैल्यू आप ज़ुबानी याद रखें। और लास्ट में ये याद रखें कि हमारे पास हार्मोनिक मोशंस को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है और किन मोशंस को नॉन हार्मोनिक बोलते हैं।